लाहौर हाई कोर्ट ने कल ये फैसला दिया और कहा गया कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं और एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि वो गवर्नर के साथ मुशावरत करके इलेक्शंस की कोई तारीख देने का ऐलान करें। हमारे साथ मौजूद हैं सरवर बारी साहब, इलेक्शन एक्सपर्ट हैं, आई वुड से कि इलेक्शन ऑब्जर्वर हैं और 2001 से इलेक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। थैंक यू वेरी मच बारी साहब, आपने वक्त दिया है। अब एक सवाल ये है कि ये जो अदालत ने हुक्म दिया है ये क्या बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन पर, वन, और सेकंड, अगर गवर्नर अभी भी डेट नहीं देते, वो कहते हैं कि जनाब मैंने चूंकि साइन नहीं किए असेंबली की डिसोल्यूशन पे, तो मैं तौहीन अदालत का मुर्तकिब नहीं होऊंगा। इज इट सो? देखिए, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि 90 दिन के अंदर इंतखाब ना हो, क्योंकि ये आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी होगी, हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी। और ऐसा माजी में कभी हुआ नहीं है कि मुतफ़िका तौर पर अगर कोई ऐसी बात हुई हो, माजी में तो हुई है। जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जब की शहादत हुई तो इलेक्शंस की डेट कुछ दिनों के लिए आगे चली गई थी, लेकिन फिर भी इलेक्शन हुए थे क्योंकि वो एक हालात बहुत ही ख़राब हो गए थे। लेकिन हमें मालूम है कि इलेक्शन जो है, जब से ये आइन में बात आई है, हमेशा जो है वक्त पर इलेक्शन होना लाजिम है। इससे भाग नहीं सकती, ना इलेक्शन कमीशन भाग सकता है, ना ही गवर्नर साहब जो है वो इनकार कर सकते हैं, क्योंकि वो आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी होगी और आवाम के अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा है। वो कहते हैं कि जनाब सिक्योरिटी हम नहीं दे सकते, चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं, पुलिस कहती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज कहती हैं, फिर आपके पास पैसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन कहते हैं हम पैसे कहाँ से लेके आए, ऊपर से मुआशी इमरजेंसी आ जाए अगर मामला। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप इन इक्वेशन लें तो इज इट पॉसिबल कि इसकी वजह से ये इनमें से कोई रीज़न साइड करते हुए कहें जी नहीं हो सकते? नहीं है, देखिए उनका अपना आर्गूमेंट बहुत ही जो है वो कमज़ोर है। अगर वो 33 बाई इलेक्शन करवा सकते हैं और अगर वो सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात करवा सकते हैं, उसके लिए उनके पास पैसे हैं, तो ये फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए रकम क्यों नहीं है? दूसरी तरफ खुद ही इलेक्शन कमीशन के बयानात आ रहे हैं कि हम डेट दें। उन्होंने ख़त लिखा हुकूमतों को, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को और पंजाब की हुकूमत को, शायद आपको याद हो, चंद हफ्ते पहले उन्होंने ख़त लिखा और उसमें कुछ डेट भी जो है वो उन्होंने प्रपोज की। तो अब मामला ये, अब तो हाई कोर्ट का हुक्म है, कहीं शरायत नहीं है कि आपके पास करवा सकते तो हैं लोग साहब, लेकिन शायद करवाना चाहते नहीं। आपने भी इस तरह की ट्वीट भी की है जो मेरी नजर से गुजरी है, और मैं बिल्कुल मैं समझता हूं पर्सनल आपकी क्या है रीडिंग सर? होते नजर आ रहे हैं आपको या नहीं आ रहे नजर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसको जरा हम साइड पे करते हैं। देखिए, मेरा अपना ख्याल है, इनकी भरपूर कोशिश है कि इंतखाबात ना हो। जैसे कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने थे, इन्होंने नहीं करवाए क्योंकि वाज़े तौर पर जो हमारा सर्वे था वो भी बता रहा था और ये शवाहिद भी थे कि PTI बहुत भारी अक्सरियत से जीतने का उसका इम्कान था, तो इसलिए इलेक्शन जो है वो जो है बिल्कुल मुलतवी हो गए। और इसी तरह आप देखिए सिंध के आप पूरी कर लीजिए बात जी, सिंध के जो फेज़ 2 के इंतखाबात थे वो भी बिल आखिर जो है वो कोर्ट के कहने पर और इलेक्शन कमीशन की इंसिस्टेंस के ऊपर, हालांकि पीपल्स पार्टी बिल्कुल इंतखाबात सिंध में नहीं करवाना चाह रही थी और पहले फेज़ के इलेक्शन जून में हो गए थे और दूसरे फेज के इलेक्शन जो है वो 2 माह के अंदर अंदर हो जाने चाहिए थे। सलाब तो जाके अगस्त में आया है। तो ये मामला ये है कि हमारे सियासतदान समझते हैं कि अगर वो इलेक्शन जीत नहीं सकते तो इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए, उनको सैबोटाज कर देना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ इनकी भरपूर कोशिश है, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन करवाना इनकी मजबूरी होगा। कोशिश भरपूर है ताहिर मलिक साहब, इस पर हम ऑफ एंड ऑन बात करते रहते हैं और ये भी बात करते रहते हैं कि जाहिर है कि नीयत भी नहीं है, दिल नहीं कर रहा इस वक्त इलेक्शंस करवाने का। लेकिन अब कोर्ट का जो ऑर्डर आ गया, इसके बाद शायद ये दोबारा हाई कोर्ट चले जाएं यहीं पे अपील के अंदर और इंट्रा कोर्ट अपील में, और फिर उसके बाद शायद सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएं। फुल कोर्ट्स की तरफ से अगर ये आ जाए, बाइंड कर दिया जाए इनको कि नहीं भजन कराएं आप लाजमी, ऐसी सूरत हाल बन जाए, तो फिर भी क्या इनके पास कोई मामला बच जाएगा कि वो कहेंगे नहीं भजन अब ये आ गया तो अब वो हो गया, नहीं कर सकते? देखिए, वो इलेक्शन कमीशन ने अपनी पोजीशन लेनी है, जो नजर आ रहा है हम तो आपको पता है कि एनालिसिस ही कर सकते हैं। इनके पास 254 आर्टिकल है जो आपको इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ देता है। जिस तरह अभी आपको बताया गया, जो बल्दियाती इलेक्शन इस्लामाबाद में हुआ कोई एक्शन नहीं हुआ,
कोर्ट ने तो क्रिस्टल क्लियर कहा था कि भी 24 घंटे में आप इलेक्शन कराएं, मगर बात आ गई मकबूलियत पे, जी इतने थोड़े टाइम में हम करा नहीं सकते। मैं लॉ की बात नहीं कर रहा, ना मैं आइन के खिलाफ जा रहा हूँ, मुझे ये इलेक्शन इसलिए होते नजर नहीं आ रहे। आप वो बचगाना रेफरेंस देखें ना कितना हाल है कि मैं इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन हूँ, मुझे वजारत खजाना कह रही है मेरे पास पैसे नहीं है। आप मुझे कहेंगे जी आप इलेक्शन कराएं, मैं कहूँगा यार बाजवा साहब आप मुझे पैसे दे दे, मैं इलेक्शन करा देता हूँ। आप जरा पॉइंट समझिए कि उन्होंने किस तरह प्ले किया है। इसी तरह आर्टिकल 105 है, उसमें गवर्नर के पास भी ये इख्तियार हासिल है कि वो तारीख का तयन वो करे। फिर इसके अलावा इनके पास एक और इन्होंने भी इनके पास एक और वेपन भी है, वो ये है कि आपकी जो मुश्तरका मफादात की कौंसिल है उसने आपसे कहा था कि आपने डिजिटल खाना शुमारी भी करानी है, मरदम शुमारी भी करानी है, फिर नए इलेक्शन कराने हैं। वो बहाना भी है, वो बहाना जरा 1 मिनट दे दे। 30 अप्रैल तक आपने डिजिटल वो खानापुरी और वो मरदम शुमारी करानी है, फिर आपको 4 महीने चाहिए हल्का बंदियों के लिए, तो आप आराम से अगस्त तक चले गए, सितंबर में। लेकिन उसका प्रेसिडेंट तो हमारे पास मौजूद है ना कि पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर इलेक्शंस हो चुके हैं पहले 2013 के बाद भी ये मामला हुआ, उससे पहले 1988 कि अगर आपने आइन की स्पिरिट से हिलना है तो आपके पास बहाने मौजूद है। मैं ये कह रहा हूँ, बात को कहते हैं ना माल का दारोमदार नीयतों पर है, मैं नीयत की बात कर रहा हूँ। टाइम थोड़ा एक्चुअली सरवर बारी साहब, ये निगरान हुकूमत वाला भी एक वो शिक है कि जनाब निगरान हुकूमत अगर हम पंजाब और केपी में करवा देते हैं तो बाद में यहाँ पे निगरान हुकूमत नहीं बनेगी, फिर उसके वक्त नेशनल असेंबली इलेक्शंस कैसे होंगे, तो ये भी एक तसादुम आ रहा है। और फिर ये मरदमशुमारी वाला मामला भी, इस पर जरा रोशनी डालिएगा सर कि ये बेस बना के देखिए ये मरदम 98 में मरदमशुमारी हुई थी, उसके बाद 2017 में हुई। 98 से लेकर 2017 के दरमियान कितने इंतखाबात उसी मरदमशुमारी के ऊपर हो गए थे। अभी 2017 में मरदमशुमारी हुई है, और चाहे ये नई मरदमशुमारी होती रहे, लेकिन जो 90 दिन का है बहुत कैटेगोरिकल है, और इसलिए इनको ये कोई लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं है। ये दो पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसके इंतखाबात हैं, खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात हैं, इससे ये भाग नहीं सकते। लेकिन ये कि जो गेम चल रही है, मेरी राय में इनकी भरपूर कोशिश है इलेक्शन ना हो, लेकिन ये इससे भाग सकते नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि आइन की बहुत वाज़े तौर पर है, हाई कोर्ट का हुक्म आ गया है, कोई भी जज या कोई भी अदलिया जो है उसका कोई भी जो बेंच है कभी भी ये नहीं कहेगा कि इलेक्शन जो है चूंकि पैसा नहीं है, चूंकि कुछ और नहीं है, चूंकि सेंसस नहीं हुआ जो ताहिर मलिक साहब फरमा रहे, इससे ये भाग नहीं सकते। लेकिन इन्होंने बंदोबस्त कर रहे हैं जो ये डिले करना चाह रहे थे। देखिए आज भी आईजी साहब ने कोई 23-24 के लगभग जो पुलिस ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र किया है। इसी तरह जब ये आईजी साहब आए थे और जो चीफ सेक्रेटरी साहब, उन्होंने तकरीबन मुकम्मल 100% जो है वो जो नौकरशाही है उसको इधर से अतल पतल कर दी है, उनको ट्रांसफर कर दिए। हालांकि निगरान हुकूमत के पास ये राइट नहीं है कि वो पोस्टिंग और ट्रांसफर्स करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आप जाके देखें, उन्होंने अपने आरओ चेंज कर दिए हैं, उन्होंने डीआरओ चेंज कर दिए हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन अपने ही कोड ऑफ कंडक्ट की भी खिलाफ वर्जी कर रहा है, वो भी पोस्टिंग और ट्रांसफर्स कर रहा है। तो लगता ये है कि धांधली का बहुत बड़ा मंसूबा बन रहा है, और जो ही वो मंसूबा मुकम्मल होगा उसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी, तो उसकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, तो इलेक्शन की डेट आ जाएगी। अच्छा, 13 तारीख को इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इजलास बुलाया हुआ है जिसमें वो देखेंगे, पूछेंगे कि क्या मामला हो सकता है पंजाब और केपी के जो उनके मेंबर्स हैं। अगर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान नहीं करते फिर भी, और कोई और रीजन साइट कर देते हैं, तो तौहीन अदालत भी होगी, और प्रेसिडेंट साहब डेट दे सकते हैं। प्रेसिडेंट साहब लिखा है, आइन में लिखा है वाज़े जिस तरह से कहा गया था कि डेट दे सकते। बिल्कुल ठीक है। हमजा शहबाज की जो तहरीक कह रहा हूँ हल्फ बर्दारी की जो तकरीब थी, उसमें गया था कि चूंकि गवर्नर साहब हल्फ नहीं ले रहे तो आके स्पीकर साहब हल्फ ले लें यहाँ पर, और सॉरी स्पीकर पंजाब असेंबली ले रहे थे तो स्पीकर नेशनल असेंबली आ गए थे। क्या इसी तरह से यहाँ पर अगर गवर्नर डेट नहीं दे रहा तो क्या अदालत ये हुक्म दे सकती है कि फिर सदर साहब डेट दे दें इलेक्शंस की?